हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये लगभग ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। यह है कि मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस यानी नमी संरक्षण की क्रियाएँ। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुछ ऐसी नमी संरक्षण वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा जो कि दिया गया है। सबसे पहला है डीप टिलेज। डीप टिलेज क्या होता है? गहरी जुताई। डीप टिलेज करके हम किस प्रकार से नमी संरक्षण को यानी नमी को सुरक्षित रख सकते हैं। तो डीप टिलेज में जब हम लोग जुताई कर देते हैं यानी जब गहरी जुताई कर देते हैं गर्मी के मौसम में, उसके बाद जब गर्मी के मौसम के बाद जब बरसात का मौसम आता है और पानी बरसता है तो जुताई की हुई मिट्टी में जो है पानी अच्छे से सोख लेता है, पानी अंदर तक चला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग नमी संरक्षण क्रियाओं में डीप टिलेज करके नमी को संरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद अगला है कंजर्वेशन टिलेज यानी संरक्षण जुताई। संरक्षण जुताई में हम लोग जो है ऐसी क्रियाएं करते हैं जैसे कि हमारे मिट्टी में पानी है, जैसे कि हम लोग फसल को बोते हैं और फसल को बोने के बाद उसमें निकाई गुड़ाई की जाती है। तो निकाई और गुड़ाई जो है कंजर्वेशन टिलेज के अंतर्गत आती है। निकाई गुड़ाई में जब हम लोग उसकी गुड़ाई कर देते हैं तो जो मृदा में बनी हुई नलिकाएं होती हैं उनका जो है संपर्क आपस में टूट जाता है और जो नीचे का पानी होता है, वाटर होता है, वो ऊपर वाष्पन के जरिए जो है इवेपोरेशन के जरिए नष्ट नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग नमी को संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता है कंपार्टमेंट बल्डिंग यानी कंपार्टमेंटल बल्डिंग। तो कंपार्टमेंटल बल्डिंग में हम लोग खेत को छोटे छोटे भाग में बांट देते हैं जिससे जो वर्षा का जल होता है वो खेत में इकट्ठा हो जाता है। जब बारिश होती है छोटे छोटे भाग में बांटे रहते हैं तो सभी भागों में पानी भर जाता है और पानी रिस कर हमारी मृदा में चला जाता है, जो कि हमें काम आता है जब हम लोग फसल को ग्रो करते हैं। उसके बाद आता है बेसिन लिस्टिंग। बेसिन लिस्टिंग में हम लोग गड्ढे खोद देते हैं अपने खेत में, जगह जगह पर जो है 1-1 फीट के गड्ढे खोद देते हैं जिसमें कि वर्षा का पानी जो है जब वर्षा होती है तो वो पानी एकत्रित हो जाता है और वो भी पानी जो है अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है, जो कि हमें फसल ग्रो करने के समय पर काम आता है। इसके बाद है क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र अपना सकते हैं। क्रॉप रोटेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलें उगाना। तो इन सभी क्रियाओं के द्वारा भी हम लोग क्रॉप रोटेशन को अपनाकर अपनी मृदा में नमी को जो है सुरक्षित कर सकते हैं, मॉइस्चर कंजर्वेशन कर सकते हैं। अगला है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में पट्टीदार खेती की जाती है। ये पहाड़ों पर की जाती है। पहाड़ों पर हम लोग पट्टी बना देते हैं जिससे कि क्योंकि जब ढलानदार पहाड़ होते हैं और ढलानदार पहाड़ में वर्षा का पानी जब ढलान होगा तो बहकर नीचे चला आएगा, लेकिन जब हम लोग पट्टी बना देंगे तो पट्टियों में पानी रुक जाएगा और पानी जब रुक जाएगा तो उसमें हम लोग अपनी फसलों को उगा सकते हैं। इसके बाद अगला है मल्चिंग। मल्चिंग तो आप लोगों को पता होगा कि पादप अवशेष के द्वारा जो है हम अपनी मृदा को ढक देते हैं जिससे कि सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट मृदा पर नहीं पड़ता है और वाष्पन की क्रिया कम होती है, जिससे हमारी मृदा में नमी संरक्षण हो जाता है। अगला है मल्चिंग के बाद यूज ऑफ हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल का प्रयोग करके भी हम लोग जो है मृदा में नमी संरक्षण कर सकते हैं। तो ये जो है मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसे ध्यान से पढ़िएगा।